कहानी की शुरुआत में हम रैंचा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से एक दूसरे आदमी को देख रहा होता है। रैंचा जिस आदमी को देख रहा होता है ये एक टॉय कंपनी का ओनर है और आज रैंचा उसे ही मारने आया है। वो अपनी गन को लोड करता है और अपनी टारगेट की ओर बढ़ता है। कैमरे से बचने के लिए फायर मास्क पहनता है। उसका सामना सिक्योरिटी गार्ड से होता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है और उस कमरे में चला जाता है जहाँ पे टॉय कंपनी का ओनर होता है। रैंचा बिना देरी किए कंपनी ओनर का मर्डर कर देता है। वहाँ पर एक ग्रीन फेरी थी, उसे वो अपने साथ ले लेता है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़ी एक पिक्चर पर जाती है जो कंपनी ओनर की मॉम की थी। उस पिक्चर के ऊपर एक नोट भी लिखा हुआ था पर वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता और वहाँ से वो भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम रैंचा को प्लेन में देखते हैं। वो अपने क्लाइंट को बताता है कि उसने उसका काम कर दिया है। रैंचा वापस से अपने शहर आ चुका था। इस काम के बदले उसे एक मोटी रकम दी जाती है क्योंकि रैंचा ने जिसका मर्डर किया था वो एक हाई प्रोफाइल शख्स था। वो बहुत ही पैसे वाला था। वो एक बिलियनियर था। न्यूज़ चैनल पर सभी जगह उस कंपनी ओनर की मर्डर के चर्चे चल रहे थे। रास्ते में एक लड़की के पास रैंचा को एक टॉय दिखता है जो ठीक कंपनी ओनर के रूम में ही वो टॉय पड़ा हुआ था। रैंचा को ये देखकर काफी हैरानी होती है क्योंकि उसने ठीक ये टॉय कंपनी ओनर के रूम में देखा था। वो इस बारे में इतना नहीं सोचता है और अपने घर को आ जाता है। मर्डर करने के बाद उसने जो ग्रीन फेरी को अपने साथ लाया था वो उसे अपने टेबल पर रख देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेबल पर बहुत से ऐसी चीजें पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये था कि रैंचा जिस किसी का भी मर्डर करता था उसके यहाँ से कुछ न कुछ वो ले आता था। जैसा कि आज उसने कंपनी ओनर के रूम से ग्रीन फेरी को लाया था। रैंचा काफी थक चुका था इसलिए वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाता है। फिर अचानक आधी रात डोरबेल से उसकी नींद खुलती है। वो कैमरे में देखता है कि आधी रात उसके घर पर कौन आया है। बाहर एक रिसेप्शनिस्ट थी, उसके हाथ में एक बॉक्स था। रैंचा दरवाजे को नहीं खोलता है तो वो उस बॉक्स को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद रैंचा उस पार्सल को अंदर ले आता है। वो सोच रहा था कि ये पार्सल उसे किसने भेजा होगा। रैंचा उस पार्सल को बड़े ध्यान से देखता है। वो उस पार्सल को खोलना नहीं चाह रहा था पर फिर वो उस पार्सल को खोल नहीं देता है। पार्सल के ऊपर एक नोट था, उसमें एक शख्स का नाम था और एक एड्रेस था। यहाँ पे हैरानी की बात यह थी कि जो उसकी मॉम की पिक्चर पर जो सिग्नेचर था ठीक वो सिग्नेचर इसी पार्सल पर भी था। रैंचा उस पार्सल को खोल देता है। बॉक्स के अंदर उसे टॉयज मिलते हैं। बहुत से सोल्जर्स थे, टैंक्स, हेलीकॉप्टर, आर्मी की एक टीम थी। रैंचा उस बॉक्स को वहीं पे रखकर अपना ड्रिंक लेने लगता है पर तभी अचानक से वो बॉक्स नीचे गिर जाती है। रैंचा घबरा जाता है कि वो बॉक्स किसने गिराया। वो अपने आसपास देखता है पर वहां पे कोई भी नहीं होता है। रैंचा उस बॉक्स के करीब जाता है तो वो देखता है कि बॉक्स में जो भी सोल्जर्स थे वहां पे कोई भी अब सोल्जर्स नहीं है। रैंचा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या था पर तभी उसके घर पर अचानक सी अजीब सी चीजें होने लगती है। लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगती है। वायर भी उसे कटे मिलते हैं। वो उस कटे हुए वायर को चेक कर रहा होता है तभी उसके पाँव में चुभन सी होती है तो वो अपने पाँव को चेक करता है। उसे अपने पाँव में वही टॉय की एक गन मिलती है। फिर जब वो नीचे झुकता है तो टॉय के सारे जितने भी सोल्जर्स थे वो उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सोल्जर्स रैंचा पर बुलेट से हमला कर देते हैं। रैंचा उनके हमले से बचने के लिए दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। फिर जब वो लोग रुक जाते हैं तो रैंचा एक बार फिर नीचे झुकता है लेकिन इस बार वो रैंचा पर एक्सप्लोसिव से हमला करते हैं। रैंचा का पैंट फट जाता है। रैंचा उनसे बचने के लिए वहां से भाग निकलता है और वॉशरूम में आ जाता है। रैंचा देखता है कि उसका घुटना जख्मी हो चुका है। उसके शरीर पर जगह जगह चुभन सी होती है। वो मिरर में देखता है कि उसे बहुत से बुलेट्स लगे हुए हैं। रैंचा काफी डरा हुआ था। वो एक छोटे से मिरर से उन्हें देखता है कि वो क्या कर रहे हैं। लिविंग रूम में वो सोल्जर्स लाइट और सारे बल्ब्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि हर तरफ अंधेरा हो जाए और उन्हें रैंचा को मारने में आसानी हो। और तभी वो सोल्जर्स रैंचा को देख लेते हैं और उस पर मिसाइल से हमला कर देते हैं। रैंचा किसी तरह से अपनी जान बचाकर फिर से वहां से भाग निकलता है। रैंचा इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुका था इसलिए वो अपनी गन को निकालता है और उन सोल्जर्स पर फायरिंग करने लगता है पर वो सोल्जर्स अपनी फायरिंग नहीं रोकते हैं। वो लगातार रैंचा पर हमला किए जा रहे थे। रैंचा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी खास मशीन गन को निकालता है और उन सोल्जर्स पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है तो वो सोल्जर्स रुक जाते हैं। रैंचा उन्हें देखने के लिए सोफे को पलटता है जहाँ पे बहुत से सोल्जर्स मारे जा चुके थे और घायल सोल्जर्स को सोल्जर्स मदद कर रहे थे। रैंचा उन्हें मारने के लिए अपना पाँव उन पर रख देता है। रैंचा को ये सब देखकर काफी हैरानी हो रही थी। ये सोल्जर्स अपनी पोजीशन बना लेते और रैंचा पर मिसाइल से हमला करने लगते हैं। अब रैंचा पर हवाई हमले भी शुरू हो जाते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर रैंचा की ओर उड़ान भरते हैं और रैंचा पर मिसाइल से हमला करते हैं। रैंचा इस हमले में काफी जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर फिर से भाग निकलता है और वॉशरूम में छुप जाता है। रैंचा लहूलुहान हो चुका था। उसके शरीर पर से जगह जगह से खून बह रहे थे। रैंचा अपने जख्म को साफ करता है और वहीं वॉशरूम में ही बैठे रहता है लेकिन वो सोल्जर्स कहाँ शांति
शांत बैठने वाले थे। एक हेलीकॉप्टर उसके दरवाजे को ब्लास्ट करके अंदर आ जाता है और रैंचा पर हमला करने लगता है। रैंचा टॉल से हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और जमीन में पटक पटक कर हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है और फिर उसे वो फ्लश कर देता है। रैंचा काफी जख्मी हो चुका था, वो उन सोल्जर्स से लड़ नहीं सकता था, इसलिए वो वॉशरूम में छुपा रहता है। रैंचा को डर होता है कि कहीं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं है। रैंचा जब बैठा आराम कर रहा होता है तभी उसके पास एक सोल्जर एक नोट छोड़कर चला जाता है। रैंचा उस नोट को देखता है जिस पर लिखा था सरेंडर। अब ये देखकर रैंचा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो सोल्जर्स इंसानों की तरह बिहेव कर रहे थे। रैंचा उन्हें रिप्लाई देता है भाड़ में जाओ, और फिर वो दरवाजे के हॉल से उन्हें छुप कर देखता है। वो सोल्जर्स अब टैंक से इस पर हमले की तैयारी कर रहे थे, वो अपने टैंक से रेडी कर रहे थे। फिर वो तुरंत से हमला भी शुरू कर देते हैं। उनके हमले से दरवाजे में कई सारे होल्स बन जाते हैं। रैंचा समझ जाता है कि अगर वो वहां से नहीं निकला तो वो सोल्जर्स उसे मार देंगे। रैंचा वहां से भाग निकलता है और विंडो की तरफ से बाहर आ जाता है। वो बालकनी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। रैंचा इससे काफी डर जाता है क्योंकि अगर उसका बैलेंस गड़बड़ाया तो वो सीधा नीचे जा गिरेगा। रैंचा चालाकी से अपने गन को निकालता है और उस पर शूट कर देता है। वह हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाती है। रैंचा धीरे धीरे बालकनी की ओर आ जाता है, पर अंदर सोल्जर्स रैंचा पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। रैंचा उनकी तैयारी को देखकर समझ जाता है कि वो सोल्जर्स उसे नहीं छोड़ने वाले। रैंचा तय करता है कि वो भी उनसे लड़ेगा। वो आग बुझाने वाली सिलेंडर से उन पर हमला कर देता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाती है और फिर वो उन पर आग से हमला करता है। दोनों के बीच बहुत ही जोरों की फाइट होती है। इस लड़ाई में आधे से ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर जो बचे हुए सोल्जर्स होते हैं रैंचा उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर मार देता है। सारे सोल्जर्स को खत्म करने के बाद वो उन्हें काउंट करता है और बॉक्स पर के नंबर से मैच करवाता है। टोटल सोल्जर्स के नंबर मैच कर जाते हैं, मतलब रैंचा ने सारे सोल्जर्स को मार दिया। रैंचा इससे काफी ज्यादा खुश था, वो चैन की सांस लेता है और वो प्लस बोनस सरप्राइज को भूल जाता है जो बॉक्स के पीछे साइड पर था। रैंचा जब स्विमिंग पूल में होता तभी कोई चीज उसकी रिस्क को काट दे जिससे उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। रैंचा पानी से बाहर निकलता और अपने कलाई से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करता है। वो खुद से अपने कलाई को सेलता है। फिर वो तय करता है कि वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा ताकि उस पर दोबारा से फिर हमला ना हो। रैंचा जब निकल रहा होता है वो एलिवेटर में होता है, तभी उस पर एक कमांडो हमला कर देता है। रैंचा उस कमांडो से बचने के लिए एक दूसरे एलिवेटर पर जंप कर देता है और एलिवेटर के ढक्कन को खोलकर उसके अंदर चला गया। रैंचा का काफी खून बह चुका था, वो काफी चोटिल भी था, इसलिए वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रैंचा को लग रहा था कि शायद वो उस कमांडो से बच निकला है, लेकिन तभी वो कमांडो उसके चेस्ट पर आ जाता है और उसके चेस्ट पर कई वार करता है। रैंचा भी उससे लड़ता है और उसे एलिवेटर के दरवाजे में फंसा कर मार देता। फिर वो उसके घर को देख रहा होता है। रैंचा उस आखिरी सोल्जर को मारकर काफी खुश था जो बोनस सरप्राइज। तभी उसके बॉडी पर उसे रेड लाइट ब्लिंक होते दिखाई देती है। रैंचा समझ जाता है कि ये एक बॉम्ब है और अगले ही पल वो बॉम्ब फट जाता है और आखिरकार रैंचा मारा जाता है। फिर हमें रैंचा के रूम में उस ग्रीन फेरी को दिखाया जाता है जो अब मूव करने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि रैंचा की मौत से फेरी बहुत खुश है और ये कहानी ही पे ही खत्म हो जाती है।